हेलो फ्रेंड्स, पावर बी के ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पावर में स्कैटर चार्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इसमें एक्सेल से भी ज़्यादा इजी है स्कैटर चार्ट बनाना। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए एक डेटा मैंने एक्सेल में सेव कर रखा है, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करके लाएंगे। यहाँ एक्सेल वर्कबुक पर हमने क्लिक किया, ये स्कैटर चार्ट डेटा हमने लिया ओपन। अभी इसमें इंपोर्ट हो रहा है। ये हमने शीट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसको लोड। ये देखिए लोड होके डेटा आ गया है। इसको हम यहाँ पे डेटा व्यू में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपकी फील्ड्स हैं, आप कस्टमर नेम, वॉल्यूम, मीट्रिक टन, रुपीज़ पर मिनट और सीवी फाइनल। इनका क्या मतलब है? सपोज़ कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है कोई प्रोडक्ट, तो वो उसका ये डेटा है कि कितना वॉल्यूम उसने एक्सपोर्ट किया है, या यहाँ पे ये बायर्स हैं या कि उन्होंने सपोज़ परचेज़ किया है, तो उसका वॉल्यूम मीट्रिक टन क्या है और उसका कितना रुपीज़ पर मीट्रिक टन कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इन बायर्स को सेल करके। और सीवी का मतलब है कैश वेलोसिटी फाइनल। कैश वेलोसिटी एक बिज़नेस टर्म है कि किस रेट पे पैसा कस्टमर से हमें मिल रहा है। इसके बेसिस में भी हम कैसा कस्टमर है वो हम जज करते हैं। तो ये परसेंटेज के फॉर्म में इसको हम यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ से फॉर्मेट जाके परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे तो ये परसेंटेज में शो होने लगेगा। ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। देखिए ये परसेंटेज में आ गया और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हम हटा देते हैं रुपीज़ पर मिनट ऑफ वॉल्यूम में। तो यहाँ सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसकी डेसिमल प्लेसेस ज़ीरो कर देंगे हम। इसी तरह वॉल्यूम में सेलेक्ट करके यहाँ डेसिमल प्लेसेस ज़ीरो कर देते हैं हम। अब हम जो स्कैटर चार्ट बनाएंगे आपको वॉल्यूम मीट्रिक टन और रुपीज़ पर मिनट के बेसिस पे बनाएंगे, यानी इन दोनों वैल्यूज़ के बेसिस पे कस्टमर हमारा कहाँ स्टैंड करता है। तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो जब टू वेरिएबल्स के बेसिस पे हमें कोई क्वांटिटी एक्सेस एसेस करनी होती है, मींस हमें एक जज करना होता है कि जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया हो कि कस्टमर कैसा है, तो हम स्कैटर चार्ट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में आते हैं। ये स्कैटर चार्ट का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसको हम रीसाइज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फील्ड्स आ रही हैं, वैल्यूज़, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम वॉल्यूम और रुपीज़ पर मिनट लेंगे। सपोज़ एक्स एक्सिस में हम वॉल्यूम पर मीट्रिक टन ले लेते हैं और यहाँ पे रुपीज़ पर मिनट हम आपका वाई एक्सिस में ले लेते हैं। और यहाँ पे लीजेंड में हम कस्टमर को ड्रॉप कर देंगे। तो ये कस्टमर वाइज आपका, ये देखिए हर कस्टमर का एक डॉट है यहाँ पे आने लगा है। और इसकी टूल टिप में आप भी देखेंगे जब इस पे माउस पॉइंटर लाएंगे तो आप देखेंगे कस्टमर का नाम, उसका वॉल्यूम और रुपीज़ पर मिनट प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कस्टमर किस प्लेस पे यहाँ पे इस चार्ट में हम देख सकते हैं। अभी हम इसके टाइटल और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हेडिंग्स चेंज कर फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट और विजुअल में। यहाँ पे विजुअल में एक्स एक्सिस पे को कोलैप्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका रेंज है, वैल्यूज़ है, टाइटल है। तो यहाँ पर टाइटल का साइज़ हम बढ़ा देते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे सम ऑफ वॉल्यूम साइज़ बढ़ गया है। वैल्यूज़ का भी साइज़ बढ़ा देते हैं। जो यहाँ पे आ रही है इसको बोल्ड कर देते हैं। जो भी रेंज इसमें बन के आ रही है 0, 50, 100। इसी तरह हम वाई एक्सिस में साइज़ बढ़ा लेते हैं। वाई एक्सिस पे जाएंगे, एक्स एक्सिस के नीचे वाई एक्सिस आपको मिल जाएगा। उसमें टाइटल है, वैल्यूज़ है। यहाँ से इसका टाइटल का साइज़ बढ़ा लेते हैं और वैल्यूज़ का साइज़ यहाँ से बढ़ा लेते हैं। इससे आपको क्लियरली यहाँ पे विजुअल होगा। इसको हम बोल्ड भी कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे टाइटल जो आ रहा है, चार्ट का टाइटल भी, उसका भी साइज़ बढ़ा लेते हैं। उसके लिए जनरल पे जाएंगे, टाइटल पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका टाइटल लिखा हुआ है। इसका हम साइज़ बढ़ा देते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। इसी तरह आपका जो लीजेंड में कस्टमर नेम्स आ रहे हैं, इसको भी हम रिसाइज़ करते हैं। यहाँ पे आप विजुअल में जाएंगे तो आपको लीजेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट और टाइटल आ रहा है। यहाँ पे इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है और ये इसका टाइटल है। टाइटल यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। ये देखिए इसका हमने सबका साइज़ बढ़ा दिया। इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे ज़ीरो इसका आ रहा है, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे ज़ीरो आपकी रुपीज़ पर मिनट और वॉल्यूम आपका ज़ीरो है। अगर हम कस्टम एक्सेस यहाँ पे बनाना चाहते हैं, जिसके बेसिस पे हम एक्सेस करना चाहते हैं, मीन्स आंकना चाहते हैं कि कस्टमर हमारा कहाँ स्टैंड करता है, तो एक अपनी रेंज के हिसाब से
हम एक बेंचमार्क बना सकते हैं। तो हम एक बेंचमार्क बना के उसके हिसाब से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सपोज़ हम कोई एवरेज वैल्यू को बेंचमार्क बनाते हैं। यहाँ पे डेटा व्यू में जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम कहाँ से आपका 6 से लेके 239 239 तक है। सपोज़ हम 30 बेंचमार्क वॉल्यूम का बना लेते हैं और यहाँ रुपीज़ पर मिनट आपका 10 से लेके आपका 54 तक है। तो हम यहाँ पे सपोज़ 30 रुपीज़ पर मिनट का ले लेते हैं, वॉल्यूम 35 ले लेते हैं बेंचमार्क। तो यहाँ पे बेंचमार्क की अब एक्सेस कैसे बनाएंगे? उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे विजुअलाइजेशन पैन में ऐड फर्दर एनालिसिस टू योर विजुअल। तो इस माइक जैसे साइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है एक्स एक्सिस कांस्टेंट लाइन और वाई एक्सिस कांस्टेंट लाइन। यहाँ से हम एक्सेस बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस कांस्टेंट लाइन पे क्लिक किया हमने, ऐड लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे लाइन पे जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर वो बेंचमार्क वैल्यू दे देंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें लाइन बनानी है। अब आपकी एक्स एक्सिस पे आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें सपोज़ 35 लेना है बेंचमार्क, तो हमने यहाँ 35 लिख दिया। ये देखिए अब यहाँ पे डॉटेड लाइन अपीयर होके आने लगी है। इसका कलर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी यहाँ से सेट कर सकते हैं। कलर सपोज़ हम यहाँ पे कोई डार्क कलर यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पे स्टाइल डैश है, यहाँ पे हम सॉलिड लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी कम कर दी है क्लियर विजिबिलिटी के लिए। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सपोज़ 20 ट्रांसपेरेंसी कर दी इसकी। अब यहाँ पे इसको दोबारा कोलैप्स किया हमने, वाई एक्सिस कांस्टेंट लाइन को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे ऐड लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रुपीज़ पर मिनट सपोज़ हम 30 बेंचमार्क लेना चाहते हैं तो 30 हमने लिया और यहाँ पे कलर हम सेम कलर ले लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसकी 20 कर देते हैं। यहाँ पे ये हमने 20 कर दिया। लाइन स्टाइल हम यहाँ पे सॉलिड कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा अपना बेंचमार्क के हिसाब से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन के आ गया है। तो यहाँ पे आपका जो स्कैटर चार्ट है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया है। तो हम क्वाड्रेंट्स के हिसाब से कस्टमर्स की पोजीशन स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका वॉल्यूम बेंचमार्क से ज़्यादा होगा और आपकी क्या यहाँ पे रुपीज़ पर मिनट भी बेंचमार्क से ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनका वो हमारे लिए अच्छे कस्टमर्स हैं, जो हम अच्छा वॉल्यूम भी हमसे लेते हैं और जिनसे प्रॉफिट भी हमें अच्छा मिलता है। और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बेंचमार्क से वॉल्यूम कम होगा और रुपीज़ पर मिनट ज़्यादा होगा, तो ये हमारे लिए थोड़े कम अच्छे हैं। इसी तरह यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपका या फिर इससे भी ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं क्वाड्रेंट 2 या 3 बोल सकते हैं। सपोज़ ये क्वाड्रेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम बेंचमार्क से ज़्यादा होगा जबकि रुपीज़ पर मिनट कम होगा। और ये लास्ट में इसको हम क्वाड्रेंट 4 बोल सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही चीज़ यानी वॉल्यूम और रुपीज़ पर मिनट आपका बेंचमार्क से कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए सबसे ख़राब कस्टमर है या ज़्यादा अच्छे कस्टमर नहीं है। तो इसको स्टडी करने का पर्पज़ किसी कंपनी का ये हो सकता है कि जो कस्टमर्स हमारे क्वाड्रेंट 4 में उनको 3 या 2 में लेकर आएँ, उनका प्रॉफिट बढ़ा के, प्राइस बढ़ा के या उनसे ज़्यादा ऑर्डर लेके, और इसी तरह जो 2 और 3 क्वाड्रेंट में है उनको क्वाड्रेंट 1 में लेके आना है, उनका वॉल्यूम बढ़ा के या प्राइस बढ़ा के। तो इस तरह से ये कस्टमर को अपग्रेड करना, प्रॉफिट अपग्रेड करना, कंपनी इस चार्ट से अपनी ग्रोथ कर सकती है कंपनी। तो ये कंपनी इसके लिए बहुत ही यूज़फुल चार्ट है, इस तरह का स्कैटर चार्ट। और इससे बनाना एक्सेल से भी ज़्यादा आसान है, पावर बीआई में। तो फ्रेंड्स होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी और जानकारी के लिए और पावर बीआई के बारे में, डीएक्स फंक्शंस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।